हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी दुरुपदेशन में कपट सम्मिलित होता है, कपट में दुरुपदेशन सम्मिलित है, कपट और दुरुपदेशन में कुछ भी समान नहीं है, कपट और दुरुपदेशन दोनों के लिए प्रपीड़न समान है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सभी कपट में दुरुपदेशन सम्मिलित होता है, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविदा भंग के लिए उपचार नहीं है। तो नुकसानी, व्यादेश, जुर्माना, विनिर्दिष्ट पालन। तो कौन सा नहीं मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? जुर्माना नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में भूतकालीन प्रतिफल पर्याप्त प्रतिफल होता है, ये किस धारा के प्रावधान का परिणाम है। तो प्रतिफल की परिभाषा दी गई है 2D में, इसी का ही ये परिणाम है। पागल खाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वच्छित हो जाता है, तो क्या कर सकता है वो? उन अंतरालों में जब वो स्वच्छित हो जाता है उस टाइम पर संविदा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्विड प्रो का अर्थ होता है, तो क्विड प्रो का अर्थ क्या होता है? बदले में कुछ। सी। नेक्स्ट है, एक प्रस्ताव को प्रतिसंहृत किया जा सकता है, मतलब रिवोक किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? स्वीकृति द्वारा स्वीकृति के पत्र को डाक में भेजने से पहले स्वीकृतिकर्ता जब उसे अपनी स्वीकृति को भेजने वाला है डाक से, तो उससे पहले क्या कर सकते हैं? हम उसे रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कै एक प्रसिद्ध चित्रकार ख के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है। तो यहाँ पर कै को इस वचन का पालन जो करना होगा वो व्यक्तिगत रूप से करना होगा, खुद ही करना होगा ना, किसी और से नहीं करा सकता। नेक्स्ट है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला होता है। तो क्या होता है? ऐसा होता है जैसे बेली होता है, उपनिहिति होता है, आंसर होगा हमारा सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऐसा करार जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, तो ऐसा करार क्या होता है? ऐसा करार होता है शून्य, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है कि कोई अनुबंध उन्मोचित नहीं माना जाता। कब नहीं माना जाता? पालन में देरी मात्र से, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चैरिटी में योगदान करने का वचन कैसा वचन होता है? तो वैध समझौता होता है, वैलिड एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत आवश्यक क्या होता है? स्वयं उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी उत्तरदायी होती है। ठीक है, कौन उत्तरदायी होता है? उसकी प्रॉपर्टी उत्तरदायी होता है, आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है कि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? नवीन कहा जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम ने संदायों के विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम निम्नलिखित में से किस धारा में अंगीभूत किया है? तो क्लेटन का नियम कहाँ पर अंगीभूत किया है? ये क्या है? सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872 में। भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 ने संशोधित किया है, तो कौन सी धारा को संशोधित किया है? यहाँ पर किया है धारा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा कौन सी? 28 को, जो विधि के अवरोध में अगर कोई करार किया जाता है तो वो शून्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जबकि वो प्रपोजल करने वाले जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकारों या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो ऐसा करार क्या कहलाता है? शून्य करणीय संविदा होती है, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दूसरे की इच्छा पर अधिशासन करता है। अगर कोई दूसरे की इच्छा पर अधिशासन कर ले रहा है तो वो क्या होगा? असम्यक असर होगा। फिर कह रहा है वचनदाता की वांछा पर कुछ करना या करने से व्रत रहना क्या होता है?
प्रतिफल होता है। नेक्स्ट है किसी बात को करने या ना करने की संविदा, किसी घटना पर कुछ करने या ना करने की संविदा समासिक संविदा होती है, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात विधिपूर्वक करता है तो क्या होता है, संविदा कल्प होता है। ठीक है, संविदा कल्प होगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है इसमें, हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि करार जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है शून्य है। वैध संविदा अपेक्षा करती है कि पक्षकारों को विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संविदा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कै अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए कै को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। ऐसा करार किस धारा के अंतर्गत शून्य है। तो ऐसा करार धारा 23 विधि विरुद्ध करार और विधि विरुद्ध उद्देश्य होने के कारण शून्य होगा। कै अपने खोए हुए कुत्ते को जिसे किसी को मिलता है कि प्राप्त होने पर 1000 रुपये देने का प्रस्ताव करता है। यह प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव है, एक जनरल प्रपोजल है, एक सामान्य प्रस्ताव है। आंसर पी। क्वेश्चन नंबर 22 संविदा की गुप्तता के सिद्धांत प्रथम ज्ञातवाद है कि संविदा की गुप्तता का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था उसमें प्रथम जो वाद है, पहला जो केस है वो कौन सा केस है, यह डटन बनाम पूल का केस। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी। एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य का अर्थ होता है। एक ही बात में एक ही अर्थ में मतैक्य का अर्थ क्या होता है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार करना। आंसर सी। नेक्स्ट है तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना संबंधित है। तो तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना क्या होता है, कपट होता है, फ्रॉड होता है। आंसर सी। नेक्स्ट है क्या अपने ग्राम के महाजन कै को ऋणी होते हुए ऐसे निबंधनों पर जो कि अंतकुटिल प्रतीत होते हैं एक नए उधार के लिए संविदा करता है। यह सिद्ध करने का भार कि संविदा ऐसमक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी किस पर होगा, कै पर होगा। बी आंसर। कै और कै करार करते हैं कि कै को कै 1000 रुपये देगा जिसके लिए कै को कै तत्पश्चात या तो चावल देगा या फिर अफीम प्रदत्त करेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो संविदा होगी कैसी संविदा होगी, चावल प्रदत्त करने की विधि मान्य संविदा है और अफीम के बारे में क्या होगा, शून्य करार होगा। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कै समुद्र एक महासमुद्र में एक अंग्रेजी पौत्र पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास है कै के लिए करार करता है। कै ने यहाँ पर क्या किया है, कै ने यहाँ पर मिथ्या व्यवदेशन किया है, कपट किया है, ऐसमक असर किया है या परपीड़न किया है। क्या कह रहा है कि जो आईपीसी में दंडित है तो यहाँ पर उसने क्या किया है, परपीड़न किया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, परपीड़न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी। नेक्स्ट देखिए एक मालिक अपने नौकर से उसकी साइकिल बाजार मूल्य से कम बेचने पर कहता है यह संविदा नौकर द्वारा परिहार किए जा सकते हैं निम्नलिखित आधार पर। तो किस पर की जा सकती है, यहाँ पर अनुचित प्रभाव के आधार पर ये की जा सकती है। 28 का आंसर होगा हमारा डी। कै एवं कै इस गलत विश्वास पर करार करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। ऐसा करार होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर विदेशी विधि की भूल होगी तो करार शून्य होगा। सार्वजनिक कार्यालय के लाभों को बांटने के लिए किया गया करार कैसा करार होता है, शून्य। सी आंसर है। 31 संविदा का विफलीकरण नहीं किया जाता वाणिज्यिक असंभवता से कि असंभवता कैसी थी, वाणिज्यिक थी। कौन सी धारा कहती है कि संभव घटनाओं पर आधारित समाश्रित संविदा शून्य होती है, तो धारा 36 ये बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी। 33 लैम्पले बनाम ब्रैथवेट 1616 का वाद संबंधित है, तो ये भूतकालीन प्रतिफल से संबंधित है। आंसर होगा हमारा बी। एक कै नीलाम द्वारा कै को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में कै जानता है कि वह ऐबदार है। कै घोड़े के ऐब के बारे में कै को कुछ नहीं बताता। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो वो तब कपट है, ना मिथ्या उपदेशन है, ना त्रुटि है, कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विफलीकरण के सिद्धांत पर विनिश्चित प्रथम प्रकरण है। विफलीकरण के सिद्धांत पर प्रथम जो केस है वो कौन सा है,
ये है सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम का केस। संविदा की निराश्यता व्यतिक्रम की तारीख से बढ़ी हुई दर से ब्याज का अनुबंध कहलाता है। तो कैसा कहलाता है अनुबंध? वो शास्ती कहलाता है। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है जब नुकसानी का निर्धारण नहीं हो सकता तब न्यायालय द्वारा व्यथित पक्षकार को निम्नलिखित में से कौन सी नुकसानी दी जा सकती है? तब दी जा सकती है निदर्श नुकसानी। सी आंसर होगा। कै ख से एक अभियोजन वापस लेने की प्रतिज्ञा करता है तो उसने ख के विरुद्ध डकैती के लिए संस्थित किया है और ख के लिए गए सामानों के मूल्य वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। जब विधिक अवरोध लगाए, है ना, कोई करार क्या हो? विधिक अवरोध लगाए, तब शून्य होगा। क्या किसी के अनुरोध के बिना ख के गोदाम में लगी आग को बुझाता है और ऐसा करने में चोटग्रस्त हो जाता है। यदि ख द्वारा उसके इलाज पर व्यय किए गए संपूर्ण धन की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है तो संविदा कैसी संविदा होगी? ये परिवर्तनीय संविदा होगी। क्वेश्चन नंबर 40। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण कै अपनी नवविवाहिता पुत्रवधू को 20,000 रुपये मूल्य का स्वर्णहार देने का वचन देता है। एन ये वचन लिखकर पुत्रवधू को दिया। यह वचन क्या होगा? ये अपरिवर्तनीय होगा क्योंकि वो लिखना भी चाहिए और रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी धारा अनुचित समृद्धि को रोकती है? तो धारा 70 क्या रोकती है? अनुचित समृद्धि को, अनजस्ट इनरिचमेंट को रोकती है। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति या सहमति संज्ञात करता है तो वह है क्या? प्रतिग्रहण है, एक्सेप्टेंस है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाद किससे रिलेटेड है ना। तो के एस जम्माल बनाम मुल्ला दाऊद सन्स एंड कंपनी, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है धारा 73 से। फिर है दामोदर मुदालियर बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये संबंधित है किससे? धारा 70 से। फिर है फतेह सिंह बनाम सावंत सिंह, ये किससे संबंधित है? संबंधित है ये धारा 23 से। और अम्मी राजू बनाम सिसम्मा का वाद किससे संबंधित है? ये वाद संबंधित है धारा 15 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। 43 का आंसर होगा सी। 44 निविदा आमंत्रण करने के लिए अखबार में दी गई सूचना क्या होती है? एक प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है। कै रामनगर में मेरे धान्य भंडार में का सारा धान्य ख को बेचने का करार करता है। करार है, एक वैध करार है। आंसर ए। नेक्स्ट, कोथी जयराम बनाम विश्वनाथ AIR 1925 बॉम्बे वाद संबंधित है किससे? धारा 23 से। यदि ख क्या कर रहा है? संविदा कर रहा है। कैसे? क्या संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल जाए तो वह ख को 1,000 रुपये देगा। तो यहाँ पर कैसी संविदा है? ये कौन से टाइप वाला संविदा है? ये समासीय संविदा है, किसी घटना के घटित होने या ना होने पर। नेक्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रयोजन के लिए आवश्यकता की आयु क्या होगी? आवश्यकता की आयु है 18 वर्ष, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधिपूर्ण उद्देश्य व प्रतिफल सेक्शन 23 में है। विवाह के अवरोधक करार